गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। भागवत दर्शन में बिखरे मोती। परम पूज्य महाराज श्री का वाराणसी में पाक्षिक भागवत अनुष्ठान हुआ 15 दिनों का, और आनंदमयी माँ मुख्य श्रोता थी। आगे चल के उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसको सतीश बाला जेठी ने सुन के लिख लिया। 2 खंडों में छपा है भागवत दर्शन। उसमें शुरू में करीब 150 पृष्ठ, दोनों खंडों में भागवत संबंधी अनेकों लेख महाराज के समय समय पर लिखवाए गए, उनका भी संकलन कर लिया गया है। और शेष जो खंड मतलब पृष्ठ हैं उनमें वो कथा है। कथा में भी बहुत परिश्रम किया सतीश बाला जेठी ने। और भी महाराज की अन्यत्र कथाएं हुई, तो जहाँ संक्षेप में महाराज ने माँ की कथा में किया है, अन्य कथाओं से लेकर उसको यानी प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय पर महाराज जी क्या बोले, प्रत्येक श्लोक का लेना तो संभव नहीं है, पर मुख्य मुख्य श्लोकों को ले लिया गया। तो वहाँ बिखरे मोती का अर्थ है कि बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं। भागवत स्वयं ही एक अद्भुत वस्तु है। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि ये समाधि भाषा में व्यास जी ने लिखा। तो समाधि भाषा का अर्थ है कि ये सामान्य ग्रंथ नहीं, इसका दर्जा जो है वो उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र और गीता यानी प्रस्थान त्रयी के दर्जे में इसकी गणना है। गीता का विस्तार है, यानी गीता की मानो व्याख्या ही पूरी भागवत है। गीता 700 श्लोक है या 18,000 श्लोक है, अनेक कथाओं के माध्यम से। तो भागवत पुराण, महापुराण, चूँकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब परिचित हैं और विद्यार्थी भी हैं भागवत के यहाँ बैठे हुए। तो उसमें बिखरे मोती यानी उसमें से कुछ प्रसंग यहाँ लिए गए। आज के पृष्ठ में, आज है 14 अगस्त, आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में 4 प्रसंग लिए। सबसे पहला प्रसंग है ठीक ढंग से अपना साधन भजन करें। ये चतुर्थ स्कंद है। नीचे आप देखेंगे पृष्ठ 431, 439, 443, 453। तो 4 का अर्थ है चतुर्थ स्कंद। उस चतुर्थ स्कंद में फिर प्रथम पृष्ठ से संख्या दी गई है, फिर पंचम स्कंद में प्रथम पृष्ठ से, ऐसे उस भागवत दर्शन में संख्या दी गई है। तो चतुर्थ स्कंद में ध्रुव का प्रसंग है, और ध्रुव के प्रसंग में भी हम लोगों को सबको पता है कि उनकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो गई। यद्यपि आगे चल के ध्रुव को स्वयं ठाकुर जी ने दिखाया कि वो 6 महीने की साधना नहीं थी, तो उनके अनेक अनेक जन्मों की साधना थी। तो इसलिए यहाँ सबसे प्रथम प्रसंग में महाराज जी कहने जा रहे हैं ठीक ढंग से अपना साधन भजन करें। लोग कहते हैं भगवान आशुतोष है, अपने बाहर विराजमान हैं ओंकारेश्वर महादेव, तो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनके बारे में ये प्रसिद्धि है, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं।
1 मिनट में खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सुनकर जो लोग भजन करने के लिए घर द्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं, अब उन्होंने सुन रखा है कि भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वे जब माला हाथ में उठाते हैं तब आधी माला पूरी होते होते यह देखने लगते हैं कि अभी भगवान आ रहे हैं या नहीं। यहाँ रुक जाइएगा। परम पूज्य महाराज श्री अभी जो पंक्तियाँ पढ़ी गई उनमें ये बता रहे हैं कि घर छोड़ दिया, भजन कर रहे हैं, और वो संस्कार है सुना हुआ कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हम दक्षिण में थे तो अब चूँकि वेश तो यही था, और जहाँ भी अज्ञातवास किए, एक दत्ता अवधूत जी जिस परंपरा में हैं, तो उनके गुरु महाराज का उन्होंने दत्ता अवधूत जी ने दर्शन नहीं किया क्योंकि वो तो 125 साल हो गया उनको। तो उनका समाधि स्थान है महाराष्ट्र में, सतारा जिले में, गोंदावले ग्राम। वहाँ भी हमने 3 महीने अज्ञातवास किया। मंदिर में सुबह मंगला आरती में जाते थे। समाधि मंदिर बहुत सुंदर बनाया हुआ है गोंदावले जी महाराज का, जहाँ समाधि दी गई। और जब लौट रहे थे अपने कमरे में तो एक सज्जन, उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। शिवाजी उनका नाम था। तो शिवाजी ने हमको बताया, ऐसे ऐसे मैं गृहस्थ हूँ, बच्चे हैं, शायद 4 या 5 बच्चे, और पत्नी है, पर मैं भजन करना चाहता हूँ। क्योंकि हमको सन्यासी वेश में देखा तो बोले कि मैं घर छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं परेशान हूँ पत्नी के व्यवहार से, आदि आदि। उतने में हमारे एक मित्र जिन्होंने करोड़ों का जप किया, वहीं गोंदावले में ही रहते थे, वो मित्रता किसी के परिचय से हो गई, तो वो हमसे मिलने आए। तब शिवाजी बैठे थे वहाँ। तो शिवाजी का परिचय मैंने दिया और मैंने उनको बताया अपने मित्र को कि ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि व्यक्ति को लगता है कि ये घर परिवार में जो इतने लोग हैं, इनको तो प्रसन्न करना बहुत कठिन है, और जो ठाकुर जी हैं उनको हम वहाँ तो एक का भी प्रसन्न करना है, यहाँ तो इतने परिवार के इतने मेंबर हैं, तो एक को प्रसन्न करना सरल है। पर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो एक जो है वो प्रसन्न होते ही नहीं हैं। अगर व्यक्ति गृहस्थी में फेल है तो उन्होंने संकेत दिया, वो शिवाजी जो सोच रहे थे कि हम छोड़ के और भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, परम पूज्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा सुनकर जो लोग भजन करने के लिए घर द्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं, वे जब माला हाथ में उठाते हैं तब आधी माला पूरी होते होते ये देखने लगते हैं कि अभी भगवान आ रहे हैं या नहीं। तो इस प्रथम प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण बात महर्षि कहने जा रहे हैं। जब 5-7 माला फेरने तक भगवान नहीं आते तो उनके मन में निराशा हो जाती, क्योंकि कहाँ तो सुन रखा था कि आशुतोष है और कहाँ ये स्थिति हो रही है। तो इसमें शिक्षा क्या है? इसलिए भगवान दुर्लभ हैं, यह बात भी मन में रहनी चाहिए। वो जो हमारे मित्र ने शिवाजी को समझाया कि ऐसा नहीं है, जब हमारा धार्मिक आचरण, धर्म का व्यवहार ठीक ठीक होगा, उसके बाद ही आशुतोष जो हैं वो कृपा करते हैं। आशुतोष वैसे तो देखा गया है, कथाएं आती है कि असुर था, उसने भी तपस्या करी और उस पर भी खुश हो गए, आदि आदि। तो वो उनका अलग है। अभी मनुष्यों की जहाँ तक बात है, ये महर्षि की जो बात है उसको समझना चाहिए। क्या भगवान दुर्लभ हैं, ये बात भी मन में रहनी चाहिए। क्यों महाराज? नहीं तो लोग उनको सुलभ सुलभ करके सस्ता सौदा बना देते हैं, और बाद में जब लगते हैं
साधना में तो अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले से ही सस्ता सौदा बना दिया। तो सस्ता सौदा है नहीं। देखो अगले वाक्य में, ध्यान भक्ति कोई घास पात नहीं है कि कोई उसे हाथ से उठा कर दे दे। उसके लिए भजन, साधन, अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गलत अभ्यास पड़ा हुआ है उसको जब तक हम हटाएंगे नहीं, और जब तक कि हमारा नया अभ्यास सहज नहीं हो जाएगा, जब तक जो साधना गुरु ने बताई है उसको सिंसियरली यानी बड़ी ईमानदारी से और लगनपूर्वक, तत्परतापूर्वक नहीं करेंगे जो भी भजन है, साधन है, तो तब तक ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान भक्ति कोई घास पात नहीं है कि कोई उसे हाथ से उठाकर दे दे। जो चीज़ कायदे की होती है, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बिना कायदे की चीज़ें आपको संसार में दुनिया भर की मिलेगी। ये काम करना है, इसमें ये घूस खिला दो, यानी ये काम करना है, इसमें ऐसा शॉर्टकट है, ये काम करना है, इसमें इसको राजी कर लो। तो यहाँ जो अध्यात्म है, जो चीज़ कायदे की होती है, एक संत को पूछा गया कि कोई शॉर्टकट है कि नहीं, अध्यात्म में कोई शॉर्टकट है कि नहीं। उन्होंने यही जवाब दिया कि जो चीज़ कायदे की होती है उसमें शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट तो इन्हीं चीज़ों में होता है जो बिना कायदे की। इसलिए महर्षि का अगला वाक्य है कि जो चीज़ कायदे की होती है वह कायदे से ही मिलती है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई कि क्यों महर्षि ने कहा कि ठीक ढंग से अपना साधन भजन करें। अंतिम वाक्य में कह रहे हैं, अतएव मनुष्य को ठीक ढंग से अपना साधन भजन अनुष्ठान करना चाहिए। ये आज के जो छोटे छोटे प्रसंग है उसका पहला प्रसंग पूरा हुआ। अब हम दूसरे प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाले बावरे हैं। इस प्रसंग को इसलिए लिया है कि महर्षि ने अपने शब्दों में जो भगवान की कृपा, करुणा और दया का वर्णन किया है वो सुनने लायक है। क्या वर्णन आता है भगवान के बारे में, सुनिए। शीर्षक है, प्रसंग छोटा सा ही है, 6 पंक्तियों का, पर उसमें ठाकुर जी की जो महिमा बताई है महर्षि ने, भगवान को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाले बावरे। बावरे शब्द प्यार का है, और वैसे शब्द को प्रयोग करो तो पागल है। पागल है मतलब उनको होश हवास नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है, उनको ज्ञान नहीं। तो ये जो बावरे हैं, पागल हैं, जो कि संसार को प्रेम कर रहे हैं, है ना, भगवान को छोड़ रखा है, और दूसरे से यानी भगवान को छोड़कर दूसरा जो भी है। इसलिए वेदांत में 2 विभाग करते हैं, आत्मा और अनात्मा। आत्मा का अर्थ है परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, और उसको छोड़कर जितना है वो सब अनात्मा, संसार। तो यहाँ तक कि हम अपना जो शरीर जिसको आत्मा मान रहे हैं वो भी आत्मा नहीं। क्यों? इस शरीर को यहीं जला देंगे। आत्मा जल नहीं सकता, है ना। आत्मा जो है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, इसको न कोई जला सकता है, न कोई सुखा सकता है ना, न कोई इसको गीला कर सकता है। यानी आत्मा इन चीज़ों से परे है। तो परमात्मा जो है, आत्मा जो है, उसको छोड़कर तो हम देखेंगे, अगर हम अपनी प्रेम किस किस को हम प्रेम करते हैं उसकी लिस्ट बनावें तो देखेंगे कि भगवान जो हैं वो तो कहीं कोने में, अंत में थोड़ा सा प्रेम उनके लिए भी है, और वो भी इसलिए कि हमारा संसार अच्छा बना रहे। तो इनको बावरे कहा है। बावरे कहा है मतलब अभी इनको अध्यात्म में इनका प्रवेश ही नहीं हुआ है।
भगवान को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाले बावरे हैं। महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें तो सबकी गणना हो जाएगी। गिने चुने लोग जो है ना, वही उन्हीं का अनन्य प्रेम है। बाकी तो साधारण लोग हैं, भगवान से भी प्रेम करते हैं, पर संसार से भी उनका उतना ही प्रेम है या ज़्यादा ही प्रेम है। तो इस गणना में तो बहुत ही कम आवेंगे। हाँ, इसीलिए ये बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना संसार का प्रेम है वो सब स्वार्थ का है। देखिए ठाकुर जी के बारे में देखिए, ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवक के लिए भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरते। महाभारत में अनेक प्रसंग आवेंगे जहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे भगवान कृष्ण पांडवों के प्रति और भी जो भक्त थे, विदुर जी आदि, इतना उनका उन भक्तों के प्रति, सेवकों के प्रति ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवक के लिए भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरते। यानी हमारा प्रेम तो अपनी जगह है, पर आप कल्पना करिए कि भगवान जो है वो आंसू बहा रहे। आगे बतावेंगे। अपने सेवक की गोद में सिर रखकर भगवान लोटपोट हो जाते। महाभारत में वर्णन आया है अर्जुन की गोद में सिर रख के भगवान सोए हुए। उतने में देखते हैं कि अर्जुन के द्वारा कृष्ण 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 का उच्चारण हो रहा है। तो आनंद रस रत्नाकर में वो पृष्ठ आया है, क्योंकि कुछ रुक्मणी के यहाँ कुछ सुबह पहले कोई गोदान वगैरह था, तो भगवान को तो वहाँ पहुँचना था, पर भगवान जो है अब वहाँ बिल्कुल विभल हो रहे हैं। अर्जुन का वो जो नींद में भगवान की गोद में सोया हुआ है, अपने सेवक की गोद में सिर रखकर भगवान लोटपोट हो जाते। यहाँ उल्टा है, पर वहाँ ग्वाल बालों के गोद में है ना, सेवक की गोद में लेटे हुए हैं। नृत्य गोपाल मंदिर के ऊपर चित्र बनाए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा कभी जाओ तो अर्चा विग्रह है, और अर्चा विग्रह के बाद एकदम ऊपर जो है छत के चारों ओर चित्र बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर। वहाँ ठाकुर जी जो हैं ग्वाल बाल की गोद में सोए हुए हैं। अपने सेवक की गोद में सिर रखकर भगवान लोटपोट हो जाते हैं। अच्छा, अपने सेवक का ध्यान भगवान बैठकर करते हैं। एक बार युधिष्ठिर पहुँचे तो देखा कि भगवान ध्यान में बैठे। अरे दुनिया भगवान का ध्यान करती है, भगवान किसका ध्यान करते? वहाँ कुछ देर बैठ गए। जब भगवान ध्यान से उठे तो पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे थे? बताया युधिष्ठिर को कि भीष्म पितामह जो शरशैया पर हैं वो मेरा ध्यान कर रहे थे, और मैं जो है अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूँ। झरझर आंसू आपको पता ही है, सुदामा जी के लिए पानी परात को हाथ छुयो ने, नैनन के जल से पग धोए। तो इन घटनाओं को संक्षेप में बताकर महर्षि अगले वाक्य में कह रहे हैं, वास्तव में भगवान ऐसा ही हो जो अपने सेवक के प्रेम को चाट जाए और अपना समग्र प्रेम अपने सेवक पर बरसा दे। आज आप देखिए संसार का जो प्रेम है वो क्यों है? वो इसीलिए है, संबंध का जो प्रेम है, पति पत्नी का जो प्रेम है, बच्चों के प्रति जो प्रेम है, बच्चों का माता पिता के प्रति जो प्रेम है, तो वो प्रेम देखते हैं माँ ने पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया। कल वो आए थे दिल्ली से, काफ़ी देर बैठे रहे, बता रहा था वो बालक युवक है, नवयुवक है, शादी होने वाली है, रो रहा था कि कितना प्रेम माता पिता का, माँ भी रो रही थी। तो ये क्या है कि ये प्रेम संसार का जो है वो तो हमने देख रखा है, पर ये जो भगवान का प्रेम है वो तो जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय अवतार काल तो है नहीं। अवतार काल में तो गोपियों ने और जितने भी लोग थे ग्वाल बाल वगैरह जो भी संपर्क में आए ठाकुर जी के, उन्होंने अनुभव किया
दुर्योधन आदि को छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि उन लोगों की तो श्रद्धा ही नहीं थी, पर बाकी तो उनका जो उसको कहते हैं ना कैरिस्मिक अंग्रेजी में शब्द है कि इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इतना ठाकुर जी के लिए व्यक्तित्व ही क्या, शब्द ही प्रयोग नहीं कर सकते। वो तो ठाकुर जी हैं, पूरी दुनिया को जिसने बनाया है, यानी जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं उनके कौन है रचयिता, ठाकुर जी हैं। तो स्वयं ठाकुर जी जो हैं उनका जब वो आवेंगे अवतार लेकर, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं उनके प्रेम की। वही महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान ऐसा ही हो जो अपने सेवक के प्रेम को चाट जाए और अपना समग्र प्रेम अपने सेवक पर बरसा दे। यही तो इनकी विशेषता है। तो अब ज़्यादा विस्तार में तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी प्रसंग जिस पर बोल रहे हैं तो संक्षेप में ही महर्षि ने सुनाया कि ऐसा सुशील, ऐसा भक्तवत्सल, ऐसा उदार, ऐसा सौंदर्य माधुर्य सार और ऐसा गुण निधान भगवान और कहाँ मिलेगा। और कहाँ मिलेगा का मतलब, ईसाई धर्म में जाओ तो वो तो साकार मानते ही नहीं, मुसलमान धर्म में वो भी साकार नहीं मानते, वो तो निराकार ही मानते हैं। भगवान का बेटा जो है ना, उसको भगवान भेजते हैं, भगवान खुद नहीं आते। तो जीसस क्राइस्ट हैं वो आते हैं। यहाँ सनातन धर्म में तो स्वयं भगवान आते हैं। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा सुशील, ऐसा भक्त वत्सल, वत्सल शब्द प्रयोग करते हैं। वत्सला जो गाय है वो अपने बछड़े की सारी गंदगी, गांव के लोग बहुत यहाँ बैठे हैं, देखा होगा गांव में, क्या वृंदावन में भी देख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी जीभ से उसका सारा, उसके ऊपर जो मैल है वो वत्सला यानी उसको चाट जाती है, तो उस गंदगी को अपना भोग्य बना लेती है। इसलिए ये वात्सल्य शब्द, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये क्या है, ठाकुर जी हमारे जितने दोष दुर्गुण हैं उनको मानो चाट लेते। इसलिए ऊपर आया ना कि सेवक के प्रेम को चाट जाए, यानी सेवक प्रेम कर रहा है। अभी बच्चा जो है वो तो अभी पैदा हुआ है, पर माँ को पता है ना कि हमारा बच्चा है, तो उसके सब गंदगी को चाट जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी को तो पता है पूरी सृष्टि वो हमारा ही ये सब संतान है। तो भक्त वत्सल, भक्त वत्सल क्यों कहा, क्योंकि जो भक्ति करते हैं वही इसका अनुभव करते हैं। है तो सबके लिए वो करुणा और कृपा सबके लिए एक जैसी है, भक्तों के लिए विशेष है, वो बात अलग है। परंतु अभी आया था कि भगवान भक्त का पक्षपात करते हैं, तो वो स्वाभाविक है। पर वो भी क्यों, क्योंकि वो जो भक्ति कर रहा है उसको उसका अनुभव होता है। वहाँ कहने का मतलब ये है कि और लोग उस कृपा को, दया को, करुणा को जो कि सब पे बरस रही है, वो जो भक्त नहीं है वो अनुभव नहीं करता। वो कहता है कि भगवान ने बड़ा बुरा किया हमारे साथ। पर जो भक्त है वो जानता है, अभी अंत में आवेगा, स देवो यदेव कुरते तदेव मंगला है, उसमें इसकी व्याख्या करेंगे। अभी महाराज का इतना ही समझ लीजिए कि ये जो भगवान है वो ऐसा भक्तवत्सल, ऐसा उदार, उदार का अर्थ है लोक में कि अपने सामर्थ्य से भी जो ज़्यादा दे। भगवान के लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो तो सर्वसमर्थ हैं, तो भगवान से बढ़कर कोई उदार भी नहीं। और ऐसा सौंदर्य माधुर्य सार, सुंदरता, महर्षि ने कहा ना कल कि हमने ऐसी सुंदरता का दर्शन कर लिया है कि अब विश्व की कोई सुंदरता हमको आकर्षित नहीं कर सकती। सुंदरता का सार है। सौंदर्य जो है भगवान प्रतिबिंब अपना देखते हैं बालक के रूप में, है ना, तो हैं बालक, पर राधा जी से प्रेम तो है ही है। तो मन ही मन सोचते हैं
कि अगर मैं राधा होता मैं भी इसी से प्रेम करता यानी अपने ही उस पर मुग्ध हो जा रहे। तो सौंदर्य है, माधुर्य है, इसका सार है भगवान। और ऐसा गुण निधान, निधान यानी खजाना, तो गुणों के निधान है। जितने गुण आप संसार में देख रहे हैं, कहते हैं कि भगवान ने अपने गुणों का जो समुद्र है, वो तो स्वयं गुणों के समुद्र हैं, उसमें से एक फुइया मानो कि संसार में फेंक दी, और उतने में ही हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े गुण है ना लोगों में, तो वो स्वयं तो खजाने हैं। ऐसा भगवान और कहाँ मिलेगा, यानी और किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। ये तो वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है, जिसमें ये सब पढ़ने को मिलता है। कैसे राम अवतार में क्या क्या लीलाएं की, कृष्ण अवतार में क्या क्या लीलाएं की, नरसिंह अवतार में आदि आदि। इसको छोड़कर जो लोग दूसरे से प्रेम करते हैं वे बावरी ही होते हैं। अब भागवत सप्ताह हो रहा है, पाक्षिक होता है उसको भी सप्ताह ही कह देते हैं। तो भागवत सप्ताह हो रहा है काशी में, तो वहाँ तो सब आस्तिक लोग ही हैं कथा में जो बैठे हैं, पर फिर भी संसार से प्रेम तो है ही है। तो संसार के प्रेम के कारण ही दुखी हो रहे। तो अब वो दुख जो है वो कैसे मिटे? महर्षि कह रहे हैं कि इसको छोड़कर जो लोग दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि अपेक्षा है ना, हमने बेटे को बड़ा किया तो अब वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब बेटा क्या करेगा आज के युग में? अच्छे जिनके संस्कार हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, ओल्ड एज होम में डाल देगा। बहुत कठिन है। पहले वैदिक युग में ऐसा देखा जाता। हमने अपने मामा जी को देखा है कैसे अपनी माँ की सेवा करी। उनको फ्रैक्चर हो गया था, गांव का मामला, आज से करीब 60 साल पहले की बात सुना रहे हैं। वहाँ कोई डॉक्टरी वगैरह कुछ नहीं। हो सकता है कि यहाँ का फ्रैक्चर हो गया हो, और वो नानी जितने वर्ष जिंदा रही, क्योंकि फ्रैक्चर में तो आदमी मरता नहीं है। कैसी सेवा करी है पुत्र ने, स्वयं उनको ले जाते थे पकड़ के, यानी लंगड़ा के चलती थी तो हाथ का सहारा देके शौच ले जाना है, गांव में बाहर ले जाते हैं, स्वयं ले जाते हैं। तो ये जो है महर्षि कह रहे हैं कि अपेक्षा होती है कि भाई ये लोग हमारी सेवा करेंगे, और बाद में निराशा होती है, दुख होता है। तो उसके लिए उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर जो लोग दूसरे से प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं। कल मैंने सुनाया, महाभारत के प्रसंग में कोई बात आई थी कि संबंध तो बिना संबंध के भी जो प्रेम देते हैं, उसकी विदुर जी प्रशंसा कर रहे थे। उस प्रसंग में हमने सुनाया था कि प्रेमानंद दादा जिन्होंने महर्षि की सेवा करी, ये जो है सद्गुरु और ईश्वर एक ही कोटि में है। अब वो जब अपने अंतिम दिनों में थे तो उन्होंने तो कोई किसी से प्रार्थना नहीं की होगी, पर वो स्वयं ठाकुर जी को देखना पड़ता है कि अब वो हमारी इसको ज़रूरत है। 2 रूप में आए और आज तक नहीं पता है कि वो लोग कहाँ गए। एक विजय करके लड़का और एक संत, वो दोनों लग गए महाराज सेवा में और करते रहे जितना भी 2-2.5 महीने उनका शरीर रहा रुग्ण, जबकि असली सेवा की ज़रूरत थी। आश्रम में कोई तैयार नहीं था सेवा करने के लिए, और ये भगवान जाने कहाँ से आए और सेवा करी अंतिम क्षण तक, और बाद में दोनों आज तक उनका पता नहीं है कौन थे, कहाँ थे, है ना, कहाँ से आए। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसको छोड़कर जो लोग दूसरे से प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं। वो समझ नहीं रहे कि ये सब संसार का जो
प्रेम है, ये सब स्वार्थ का है। हितकारी क्रोध, इस प्रसंग में भी महाराज श्री बहुत काम की बात कह रहे हैं। देखो, जो भगवान के मार्ग में चल रहा है उसको क्रोध आदि विकार नहीं आना चाहिए। बात सच्ची है, वही हमारी साधना है, क्योंकि वे आएंगे तो उसके भजन में बाधा पड़ जाएगी। आज जितना जप करना था मूड ऑफ रहा, जप करने का भी मन नहीं रहा, तो भजन में बाधा पड़ गई। क्यों? क्रोध आ गया। परंतु जिसको एक बार भगवान मिल जाते हैं, चलो ये तो हमारी आपकी बात है, पर जो महापुरुष है जिनको मिल गए हैं भगवान, उसके जीवन में यदि कभी कभी क्रोध आ भी जाए तो उस पर दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। अपने क्रोध के लिए तो हमको उसको हटाना है, पर हम देख रहे हैं कि महात्मा जी हैं और वो भी क्रोध कर रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि यदि हमारी श्रद्धा है कि ये महात्मा जी जो हैं ये सामान्य नहीं हैं, उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, मिल गए, अब जब हम उनमें क्रोध देख रहे हैं, बता रहे हैं, जिसको एक बार भगवान मिल जाते हैं उसके जीवन में यदि कभी कभी क्रोध आ भी जाए तो उस पर दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये काहे के महात्मा है, इन्होंने तो क्रोध कर दिया। क्यों दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए? सुनो, ध्यान से सुनना। क्योंकि वे अब कोई साधक तो है नहीं, इसलिए उनके जीवन में जो क्रोध आदि आते हैं उनमें भी ईश्वर की इच्छा रहती है और उनसे किसी न किसी की भलाई होती है। तो उनका जो क्रोध है, देखिए शीर्षक है हितकारी क्रोध, यानी अवधूतानंद जी कहा करते थे कि जो महात्मा है उसका तो क्रोध भी पवित्र है, यानी उससे हमारा हित हो जाएगा। और जो संसारी व्यक्ति है उसका तो प्रेम भी अपवित्र है। बोले, हमको बड़ा अद्भुत वाक्य लगा, क्या गजब की बात कह रहे हैं। संसारी का तो प्रेम भी अपवित्र है, वहाँ भी स्वार्थ छिपा हुआ है। यहाँ क्रोध जैसी क्रिया जिसमें वो डांट रहे हैं, इसी आनंद रस रत्नाकर में आया है कि शिष्य ने गलती कर दी और गुरु ने एक हाथ उसका पकड़ के दूसरे हाथ से एक चांटा लगाया। शिष्य विह्वल हो गया, गदगद हो गया और बोला कि गुरुजी को बोला कि हमको ये कल्पना ही नहीं थी कि आप हमारे कल्याण के लिए ये भी कर सकते हैं, यानी हमको आप चांटा भी लगा देंगे, उसमें भी आपको कोई ऐसे संकोच नहीं होगा। तो ये तो इनको तो भगवान प्राप्त हो गया है, तो इसलिए वे साधक नहीं हैं। तो वो जो उनका क्रोध है उसमें ईश्वर की इच्छा रहती है, उनसे किसी न किसी की भलाई होती है। अब वो तो शिष्य समझदार था, बाकी आजकल के जैसे हम लोग जैसे शिष्य हुए ऐसे गुरुजी के पास हमको रहना ही नहीं। छोड़ो गुरुजी को, चांटा मार दिया। शुभम जाता है पढ़ने, पहले हम लोगों की पढ़ाई में भी हमको भी डंडे पड़े हैं, अब तो ये सब बंद हो गया है स्कूलों में। तो व्याकरण के हैं, वो संस्कृत के अध्यापक हैं, पुराने संस्कार हैं, पिटाई करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो हमारी भलाई के लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सुधरेंगे नहीं। तो ये तो अलग प्रसंग है, पर यहाँ जो है संत में अगर क्रोध देखो तो उसके प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। या हमारे से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, वो जब क्रोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ है? भाई हम रह रहे हैं यहाँ आश्रम में, सुधर जाए तो अच्छा है। वही तो हमारे माता पिता के तुल्य हैं। हम उनको माता पिता ना माने, हमारी श्रद्धा ही ना हो, है ना, हम उनको माने ही नहीं कि वो हमारे हित के लिए करते हैं। उनका तो स्वभाव है, वो तो क्रोध करते रहते हैं। तो ये जो आज की जो सोच है वो न तो व्यावहारिक जीवन में, और अध्यात्म जीवन तो और कठिन है।
तो इसलिए अध्यात्म जीवन में विशेष रूप से महर्षि बता रहे हैं कि अगर संत में भी क्रोध दिखाई दे तो वो हितकारी है। आप यदि ऋषियों के जीवन पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ेगी। महात्मा लोग जो शाप दे दिया करते थे वह देखने में तो क्रोधी मालूम पड़ता है। दुर्वासा ऋषि ने जो कृत्या उत्पन्न की कि अम्बरीश को ये खत्म कर दे, और वो कृत्या क्या खत्म करनी थी? अम्बरीश की रक्षा में पहले से ही सुदर्शन चक्र भगवान ने नियुक्त कर रखा था। कृत्या वहीं खत्म हो गई और वो चक्र जो है दुराशा के पीछे लग गया। और वह पूरे प्रसंग में महात्मा लोग बताते हैं कि उससे शिक्षा क्या लेनी है कि वो दुर्वासा जी का क्रोध जो है वो भक्त की महिमा को बढ़ा रहा है। वहाँ भक्ति की महिमा को उजागर करने के लिए वो दुर्वासा का क्रोध है कि भक्त में कितना सामर्थ्य होता है। विष्णु के पास भी पहुँचे तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आपका तो चक्र है, इसको तो कहो, हमारा पीछा कर रहा है। बोले अब तो मैं भी भक्त के पराधीन हूँ, वो क्षमा करेंगे तो ही बात बनेगी। लौट के आना पड़ा अम्बरीश के पास, क्षमा मांगी, तब उन्होंने चक्र से स्तुति करके कि अब आप शांत हो जाइए, तब सुदर्शन चक्र शांत हुए, अब उनकी जान बची। फिर बाद में दुर्वासा ऋषि प्रशंसा करते हैं इनकी भक्ति की, अम्बरीश जी की। तो ये उनका क्रोध भी ये दिखाने के लिए कि भक्त की क्या महिमा है। तो वहाँ भी ये नहीं कि भाई दुर्वासा क्रोधी थे और वो उस भाव में नहीं लेना चाहिए। महात्मा लोग जो शाप दे दिया करते थे वह देखने में तो क्रोधी मालूम पड़ता है, किंतु उस शाप में भी अनुग्रह ही रहता है, हित भरा रहता है। अब ये जो अंतिम प्रसंग है, समय हो गया अपना। स देवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। क्या कह रहे महर्षि? इसका अर्थ सुन लीजिए, नीचे है, भगवान जो करते हैं उसमें हमारा बड़ा भारी मंगल होता है। तो ये जो महर्षि प्रवचन कर रहे थे तो उसमें कोई प्रसंग आया तो बहुत ही संक्षेप में, असल में हम भगवान के काम में तभी कोई दोष निकालते हैं जब उसको पूरी तरह से नहीं समझते। अंडरलाइन, जब भी हम भगवान में दोष देख रहे होते हैं हमने समझा कहाँ भगवान को। इसलिए असल में हम भगवान के काम में तभी कोई दोष निकालते हैं जब उसको पूरी तरह से नहीं समझते। ओंकारानंद जी को एयर एम्बुलेंस में लाया जा रहा था, वेंटिलेटर लगा था, 10 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस बम्बई से आगरा आने के लिए। डॉक्टर, छोटा सा प्लेन था, वो लेटे हुए थे, उसमें कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होता, बस पायलट, को पायलट और 2 डॉक्टर, ओंकारानंद जी, मैं और उत्तम, इतनी सी जगह थी और जगह भी नहीं थी उसमें। वेंटिलेटर लगा है, अभी बॉम्बे एयरपोर्ट पर उड़ान भरी नहीं है और हॉस्पिटल से आ गए हैं। अब डॉक्टर, 2 डॉक्टर जो हैं उनका ये कर्तव्य है कि उनको पहुंचाना है सही सलामत वृंदावन। पर ये तो सब ठाकुर जी के हाथ में है। वहीं एयरपोर्ट पर भी उड़ान भरने के पहले ही प्राण निकल गए, क्योंकि वो 0 दिखा दिया एकदम। जो कार्डियोग्राम चलता है लाइन सीधी हो गई, यानी और प्राण नहीं रहे। दोनों पसीने पसीने डॉक्टर, वो इंजेक्शन इधर ये उधर, वो छाती को वो करे। हमने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? स देवो यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। अरे भाई, ये इतने दिनों से कष्ट में थे, महर्षि ने अपने चरणों में बुला लिया, आप परेशान न हो। असल में हम भगवान के काम में तभी कोई दोष निकालते हैं जब उसको पूरी तरह से नहीं समझते। उन्होंने 86 साल अपनी उम्र पूरी जी, है ना, जो भी काम करने थे किए। अब जब समय आ गया तो ठीक है, यदि उसकी गहराई में घुसे तो भगवान के किसी भी काम में दोष निकालने का कोई कारण ही नहीं।
गहराई में हम लोग घुस ही नहीं पाते। संत लोग ही व्याख्या करके बता सकते हैं कि इसमें क्या भलाई है, इसमें क्या मंगल हुआ, और वो हम सुनना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? क्योंकि वो पर्सनल है। संत लोग सामान्य रूप से बतावे वो तो हम सुन लेंगे, पर जहाँ हमारा प्रेम है, जहाँ हमारा राग है, तो वहाँ हम वो जो भगवान महाराज ने स्पष्ट लिखा है, इसके पहले एक प्रसंग आया है कि हम एक एक घटना में बता सकते हैं कि उसमें क्या भलाई है, पर वो आप लोग इसलिए नहीं सुनना चाहोगे क्योंकि वो व्यक्तिगत हो जाएगा। सदेवो यदेव कुरते तदेव मंगलाय। भगवान जो करते हैं उसी में हमारा बड़ा भारी मंगल होता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।